हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े कुछ कुछ सामान बच जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि हाँ इनका क्या बनाऊँ। तो आज मैं उसी तरह से थोड़े थोड़े बचे हुए सामान से एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले 2 मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से धोकर छीलकर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनको मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 हरी मिर्च डाल दूंगी और ये 7-8 गार्लिक क्लॉव्स यानी लहसुन की कलियां, उनको डालकर मैं इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इन आलूओं को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इनको मैं थोड़ा साइड में रखूंगी और ये मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। अब इस बेसन में मैं थोड़े मसाले ऐड करूंगी, जैसे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये खड़ा जीरा, इसके बाद इसमें थोड़े से अजवाइन डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब इसके बाद मैं इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिलाऊंगी और इसके साथ मैंने जो ये पेस्ट बनाया था ना, ये थोड़े थोड़े डालकर इनको अच्छी तरह से एक डो के फॉर्म में ले आऊंगी। तो देखिए मैंने ये बेसन का अच्छी तरह से एक डो बना लिया है। इस तरह से थोड़ा हार्ड डो ही लगाना है इसको। इस तरह से मैंने ये डो लगा लिया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। जब तक वो बेसन उधर रेस्ट कर रहा है, जब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें थोड़ा जीरा डालूंगी, साथ ही ये 1 प्याज है मीडियम साइज का, उसको भी मैंने कट कर लिया है, वो डालूंगी और थोड़ी देर इनको भूनूंगी। ये प्याज अब थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इसी में मैं ये टमाटर भी डाल दूंगी और इनको भी थोड़ी देर भूनूंगी। ये प्याज और टमाटर अब अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इनमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे ये 1 छोटी चम्मच मैंने गार्लिक पेस्ट डाला है। इसके साथ ही मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालूंगी, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और साथ ही 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। इनको डालकर मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये मसाले जले ना। जब तक वो हमारे मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं, तब तक हमने ये जो बेसन का डो बनाया था, इसको मैं इस तरह से रोटी की लोई की तरह इसको बना लूँगी और इस तरह से इनको बेलूँगी। इस तरह से मैंने ये एक रोटी की तरह इस बेसन के डो को बेल लिया है। अब इसके ऊपर से मैं इस तरह से थोड़े से पनीर इसके ऊपर घिसूँगी। इस तरह से मैंने ये पनीर को इसके ऊपर से अच्छी तरह से क्रश कर कर रख दिया है। अब इसके साथ ही अब मैं इसके इस तरह से पीसेस कट करूँगी। बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ के हमें इस तरह से पीसेस कट करने हैं। तो इस तरह से मैंने ये पीसेस कट कर लिया है। अब इनको धीरे धीरे हम इस तरह से उठाते जाएंगे और साथ ही पनीर को इसमें थोड़ा इस तरह से दबाकर और इसका हम इस तरह से रोल बनाएंगे। इसी तरह से सारे रोल को बनाकर इस तरह से टाइटली अच्छी तरह से इसको दबाते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसी तरह से मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये सारे रोल को तैयार कर लिया है और अब मैंने एक स्टीमर लिया है। इसमें मैं जिन रोल्स को डालकर 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए इनको स्टीम करूँगी। इस तरह से मैं डालकर इसको 5 मिनट के लिए स्टीम करूँगी। वो हमारे रोल्स स्टीम हो रहे हैं, जब तक हम ये इन मसालों को देख लेते हैं। ये मसाले अब अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इनमें मैं पानी डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। इसके साथ ही
अब मैं इसमें ये थोड़े से फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और एक क्रीमी सा टेक्सचर भी आएगा सब्जी का। तो इस तरह से मैं ये डाल दूँगी और इसके साथ ही थोड़ा और पानी डालकर इनको थोड़ी देर बॉयल होने दूँगी। ये मसाले अब अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। अब इनमें मैं 1 से 1.5 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल दूँगी। इससे कलर आएगा, इससे सब्ज़ी तीखी नहीं होगी, इससे सिर्फ कलर आएगा, इसीलिए मैंने ये डाला है। अब इसको डालकर थोड़ा बॉयल होने दूँगी। ये हमारे रोल्स जिनको मैंने स्टीम करने के लिए रखा था, ये भी अब स्टीम हो गए हैं। तो अब मैं इन रोल्स को इस सब्जी में डाल दूँगी इस तरह से, और इसके साथ ही मैं अब इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डालूँगी। अब इनको 1 से 2 मिनट बॉयल होने दूँगी। ये सब्जी अब बनकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डाल दे रही हूँ और इसके बाद अब मैं इनको सर्व करूँगी। ये है हमारे बेसन पनीर रोल की सब्जी का फाइनल लुक। तो इस रेसिपी को आप लोग भी अपने किचन में बनाइए, खाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।